हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज मैं बात करने वाली हूँ पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज, जिसको पीएनडी भी बोलते हैं। वैसे तो ये बहुत ही छोटी सी समस्या है, बहुत ही सुनने में बहुत ही माइनर सी प्रॉब्लम लगती है कि रेशा गिरना, लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग कंडीशन होती है। मेरे एक बहुत पुराने पेशेंट हैं जो मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्ट लेते हैं और हमेशा उनसे शाम को बात होती है, लेकिन उन्होंने एक दिन स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि उनको एक बहुत अर्जेंसी आ गई है, बहुत इमरजेंसी कंडीशन आ गई है और उसके लिए उनको मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट चाहिए। जब उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि उनको पीएनडी का प्रॉब्लम हो रहा है, रेशा बहुत गिर रहा है, वो बहुत परेशान है, उनको मीटिंग अटेंड करनी है। जब भी मीटिंग के बीच में बार बार उनको गले को साफ़ करना पड़ता है और नाक से ड्रिप आता रहता है, तो उनको बहुत ज़्यादा इससे परेशानी होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जिनको पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज होता है, स्पेशली क्योंकि बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन होती है, वो इससे कितने परेशान होते हैं। तो जो पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज होता है, इसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं जिसके कारण बार बार लगातार नाक के पीछे से पानी गिरता रहता है। ये प्रॉब्लम ऐसे लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जिनको किसी तरह की एलर्जी होती है, चाहे डस्ट एलर्जी हो, जिसको हर एक सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है ठंडी चीज़ों के साथ, जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं उनको बार बार सर्दी ज़ुकाम ईजिली हो जाता है। उनके अंदर पीएनडी का प्रॉब्लम हो सकता है। जिनको डेविएटेड नेज़ल सेप्टम होता है, जिसके नाक का जो सेप्टम होता है जो एक तरफ को झुका हुआ रहता है, डेविएटेड रहता है, उनके अंदर भी पीएनडी का प्रॉब्लम ज़्यादा देखा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम है तभी भी पीएनडी आएगा, और अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी पीएनडी के केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। तो पीएनडी यानी पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज का एक रिलेशन आपके पेट से संबंधित भी है। अगर आपको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है यानी जर्ड का प्रॉब्लम है, जिसमें खाना बार बार ऊपर को आता है, वो भी आपके गले को इरिटेट करता है, उन केसेस में भी पीएनडी का प्रॉब्लम देखा जाता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं, और अगर ये रीजंस लंबे समय तक बने रहते हैं तो आपको पीएनडी यानी पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज बना रहता है। जो नेज़ल म्यूकोज़ा होता है, वैसे ये इसका रिलीज़ होते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन को फाइट करता है, आपकी नोज़ को मॉइस्ट रखता है, आपको इचिंग से बचाता है, और बहुत तरह से आपके जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके नाक के अंदर एंटर कर रहे होते हैं उनसे आपको डिफेंस करता है। लेकिन अगर यही म्यूकोज़ा, यही म्यूकस ज़्यादा बनने लग जाए तो आपको परेशान कर सकता है। जो म्यूकोज़ा है, जिनको ज़्यादा बनता है, उनके अंदर ज़्यादातर यही सिम्टम्स देखे जाते हैं कि बार बार रेशा गिरता है, गले में खराश रहती है, कई बार बहुत ज़्यादा हॉर्सनेस आने लगती है, मतलब सही से वॉइस उनकी अच्छे से नहीं निकल पाती है। कुछ भी बोलने से पहले पूरा गले को साफ़ करते रहते हैं, क्योंकि जो म्यूकस होता है गले में पूरा बैठ जाता है जा कर के। हमेशा उनको निगलते रहना पड़ता है म्यूकस को, और ये उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को एलर्जी बार बार हो जाती है, या कई बार जो पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज होता है उनके अंदर जो ब्रेथ होती है वो काफ़ी फाउल स्मेलिंग हो जाती है, सांस से बदबू आनी शुरू हो जाती है। और जिनको ये प्रॉब्लम रहती है उनको फोरहेड में पेन या नाक के आसपास में पेन भी बना रह सकता है। ऐसे लोगों को पॉलिप होना या डीएनएस होना भी देखा जाता है। तो पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज लगातार अगर तक बना रहेगा तो पेशेंट काफ़ी परेशान हो जाता है, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। कुछ मैनेजमेंट टिप्स के बारे में आपको बता देती हूँ जो आप कर सकते हो, काफ़ी हद तक अपने आप को रिलीव कर सकते हैं। जो हमारा ये म्यूकोज़ा होता है, इसको पतला रखने के लिए पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना सोने से पहले एटलीस्ट 2 घंटे पहले खा लें, और क्योंकि जब खाना खाएंगे तो इसका म्यूकस फॉर्मेशन और बढ़ जाता है। जिन लोगों को पीएनडी का प्रॉब्लम होता है उनको मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट लेने से बचना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और इसके साथ साथ जिनको भी पीएनडी का प्रॉब्लम होता है उनको जो खट्टी चीज़ें हैं, विटामिन सी की चीज़ें हैं, वो उनको लेना चाहिए। उससे इनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और ये पीएनडी का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल में आएगा। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, आप क्या ले सकते हैं। ये जो मेडिसिन्स हैं ये अपने सिम्टम के आधार पर ले सकते हैं। जैसे कि जिनको अगर साइनस का प्रॉब्लम है तो उनके लिए एक बहुत अच्छी दवा है जिसको हम काली बाइक्रोम के नाम से जानते हैं, या काली बाई भी बोलते हैं इसको आपको 30 पावर में लेना है जिन लोगों को साइनस का प्रॉब्लम है। जिन लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम साथ में रहता है उन लोगों को लेना है नाइट्रोम्यूर। जैसे ही किसी ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे बहुत तेज़ स्मेल है, चाहे तड़के का स्मेल आ रहा हो, चाहे परफ्यूम का स्मेल आ रहा हो, छींकें शुरू हो जाती हैं और बाद में पीएनडी में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो ऐसे लोगों को लेना है नाइट्रोम्यूर। इसको भी आप 30 पावर में ले सकते हैं।
एक और इम्पॉर्टेंट दवा है जो ऐसे लोगों को दी जा सकती है जिनको इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ रहता है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिजीज़ रहता है, जिसमें गले में बार बार खट्टा पानी आता रहता है, एसिडिटी बनती रहती है, डकार बहुत ज़्यादा आती है। ये सिम्टम्स के साथ में पीएनडी अगर जुड़ा हुआ है तो ऐसे लोगों को लेनी चाहिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा नेट्रम फॉस। अगर आप पीएनडी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन आपका ये प्रॉब्लम लगातार बना हुआ है, एसिडिटी बनी हुई है, तब आपको पीएनडी परमानेंटली कभी ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए आपको नेट्रम फॉस लेना होगा। इससे आपका गैस्ट्रिक इशू जो हो रहा है जिसके कारण आपको पीएनडी बन रहा है वहाँ पर आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है जिसको आपको लेना है, उसको हम बोलते हैं कोरैरम रूब्रम। जो पीएनडी का प्रॉब्लम होता है मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्टेड रहता है, सिर्फ ये गर्दन से ऊपर तक का पार्ट अफेक्टेड रहता है। लेकिन अगर कई बार पेशेंट को पीएनडी तो रहता ही है, साथ के साथ सूखी खांसी भी आती रहती है, एकदम से खांसी उठती है, ठसका उठता है, बार बार उसको खांसी करता है, और इस तरह की खांसी दिन में 2 से 3 बार उठ सकती है। या किसी भी सफोकेटेड जगह में, किसी बंद कमरे में है, वो लिफ्ट में है, या कोई पुरानी बुक ओपन किया है, या कोई भी पुरानी चीज़ों के साथ उसका इनकाउंटर हुआ है, तब उसको एकदम से स्पाज्मोटिक कफ शुरू हो जाएगा। छींके नहीं, यहाँ पे कफ शुरू होगा और उसके साथ उसको पीएनडी बना रहेगा। तो वहाँ पर आपको कोरैरम रूब्रम नाम की दवा लेनी है। इसको भी आप 30 पावर में ले सकते हैं। अब आपको लेनी है एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा जो मैं 80% केसेस में यूज़ करती हूँ। उस दवा का नाम है हेड्रेस्टिस। हेड्रेस्टिस पीएनडी की एक स्पेसिफिक दवा है जिसको आप सभी लोग ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिम्टम्स मैच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स जो पीएनडी के मैंने बताए हैं स्टार्टिंग में वो सारे मिलते हैं तो आप हेड्रेस्टिस नाम की दवा ले सकते हैं। इसका इंडिकेशन ये होता है कि जब पेशेंट खूब सारा हॉक करता है, बहुत ज़ोर लगा करके कफ को निकालता है, कफ को आउट करता है, और फिर भी बहुत मेहनत लगती है। जब कफ निकल जाता है तो बहुत ज़्यादा स्लाइमी, रोपी और बहुत ज़्यादा येलोइश कलर का म्यूकस निकलता है। तो ऐसे लोग हेड्रेस्टिस दवा ले सकते हैं, या इन जनरल भी अगर आपको पीएनडी का प्रॉब्लम है तो आप हेड्रेस्टिस दवा को यूज़ कर सकते हैं। तो हेड्रेस्टिस दवा को आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। जो पीएनडी की कंडीशन है इसमें 2 दवाइयाँ हैं जिसको आप एज ए जनरल दवा ले सकते हैं जो आपको रिलीफ देती है। विदिन 7 to 10 डेज़ में आपका पीएनडी 50% से ज़्यादा बेटर हो जाएगा। पहली दवा है कालीबाइक्रोम और दूसरी दवा है हेड्रेस्टिस। कालीबाइक्रोम को 30 पावर में लीजिए, हेड्रेस्टिस को आप क्यू पावर में लीजिए। दोनों दवाइयों को 7 से 10 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं। इवन बच्चों के अगर बार बार ऐसे गले में खराश हो रही है या म्यूकस बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो हॉक आउट नहीं कर पा रहे हैं, तभी भी आप बच्चों को भी ये दवा दे सकते हैं। तो इन दोनों दवाइयों को यूज़ करिए, आपका जो पीएनडी का प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगा। डिवेटेड नेज़ल सेप्टम अगर है या नेज़ल पॉलिप है, अगर उसके कारण आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए नेज़ल पॉलिप का ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो पीएनडी यानी पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज के बारे में थी। भले से ये ट्राइवियल कंडीशन है, छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन इरिटेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इससे निजात पाना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।